से पहले जी ख्वाजा आसिफ साहब जी। जनाब डिप्टी स्पीकर, मैं 30 सेकंड्स लूंगा। सर, दो स्टेटमेंट्स जो हैं पिछले 2-4 दिन से वजीर खारजा को और वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी को और प्राइम मिनिस्टर को एट्रीब्यूट हो रही हैं। मैं सिर्फ चाहूंगा कि कोई वजीर खारजा हाउस एक्सप्लेन कर दें ताकि जो एंग्जाइटी है हमारी वो सेटल डाउन हो जाए। एक स्टेटमेंट यह है कि उन्होंने कहा है कि अगर हिंदुस्तान सलामती काउंसिल का परमानेंट मेंबर बन जाए तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। ये वायरल हुई है ये उनकी स्टेटमेंट जो है इसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर, मेरा ख्याल है कुछ प्रिंट मीडिया में भी आई है। दूसरी स्टेटमेंट ये है कि इस्राइल को तस्लीम कर लेना चाहिए। ये स्टेटमेंट भी जो है वजीर खारजा को एट्रीब्यूट है, वजीर साइंस टेक्नोलॉजी को एट्रीब्यूटेड है और वजीर आजम को भी एट्रीब्यूटेड है। मैं इनको ये नहीं कह रहा कि ये स्टेटमेंट उनकी होंगी, लेकिन कम से कम अगर नहीं है तो यहां पे आके तरदीद दें और हुकूमत का इन दोनों इश्यूज के ऊपर जो है मौकफ जो है वो बयान करें। जहां तक सलामती काउंसिल का ताल्लुक है हिंदुस्तान का, उसमें सिर्फ मैं एक फिक्र ऐड करूंगा कि कहीं उन्होंने ये तो नहीं समझ लिया कि कश्मीर तो हमने दे दिया हिंदुस्तान को, अब वो सलामती काउंसिल का परमानेंट मेंबर बन भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है, ये सोचना कहीं डेवलप होगी हो। दूसरी सोच कि भाई अरब ममालिक ने अगर रिकग्नाइज कर लिया उसको, बेशतर को या कुछ ने, तो हम क्यों? देखें, हम अरब ममालिक के कैंप फॉलोअर्स नहीं हैं। फलस्तीन का इशू जो है सबसे पहले 1948 में सर जफरुल्लाह ने एज वज़ीर खारजा पाकिस्तान उठाया था और रेजोल्यूशन मंजूर करवाया था। सही। और आज भी फलस्तीनी जो आवाम जो है सर जफरुल्लाह की और पाकिस्तान की ममनून एहसान उस वक़्त के वज़ीर खारजा, उस वक़्त के वज़ीर आज़म लियाकत अली खान, उनके ममनून हैं। तो मेरा ख्याल है कि हम कोई उनको उस फलस्तीनी कॉज की हमायत जो है हम कोई अरबों की मार्फत नहीं करते, सही, अपने तल्लक और अपनी मोहब्बत की वजह से करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इन दोनों इश्यूज के ऊपर हुकूमत का मौकफ यहां पे आना चाहिए और क्लियर मौकफ जो है वो आना चाहिए। ये बड़े सेंसिटिव इश्यूज हैं। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान इस्लामी दुनिया में वाहिद मुल्क है जो नजरिए पे बना है, इस्लाम के नाम पे बना है। और जहां तक इजराइल का ताल्लुक है, हम सबका दिल जो है वो किबला अव्वल के साथ धड़कता है। और पाकिस्तान, मैं समझता हूं कि कभी भी इजराइल को मुल्क नहीं समझता, उसको एक काबिज समझता है। हमारे फलस्तीन की सरजमीन पर काबिज हैं वो, और पूरी जदोजहद करेंगे इंशाअल्लाह। ये मेरा आपसे, पूरी कौम से, बल्कि इस हाउस के तहत ये वादा है कि पाकिस्तान कभी भी इजराइल को मुल्क तस्लीम नहीं कर सकता, ना करेगा, और एक काबिज है और जदोजहद जारी रहेगी कि इसके कब्जे से इसको छुड़ाया जाए। जी मुराद सईद साहब। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।